द फन दे हैड, ये चैप्टर का नाम है और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमो। और हम इस चैप्टर को पढ़ें उससे पहले हम अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं राइटर के बारे में। आइजैक एसिमो वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। तो आइजैक एसिमो वाज एन अमेरिकन ऑथर। आइजैक एसिमो जो थे वह एक अमेरिकी राइटर थे एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। और बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में वह जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म रसिया यानी रूस में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वह फिलॉसफी यानी समाजशास्त्र में डॉक्टर की भी उपाधि प्राप्त की थी। ही रॉट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, उन्होंने साइंस से संबंधित जो कहानियां थी उनको बहुत बड़ी मात्रा में, ग्रेट बल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखी है। यानी उनकी कहानियां जो अधिकतर होती थी वह साइंस फिक्शन पर होती थी यानी विज्ञान पर होती थी। ही रॉट, उन्होंने लिखा और एडिटेड या संपादित किया मोर देन 500 बुक्स, उन्होंने 500 से अधिक पुस्तकों को या तो लिखा या फिर उन्हें संपादित किया था। एंड ऑल्सो अबाउट 19,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, और इसके साथ साथ उन्होंने 90,000 लेटर पत्र और पोस्ट कार्ड भी लिखे थे। आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, और 6 अप्रैल 1992 में आइजैक एसिमो का निधन हो गया था। इस तरह से हमने जाना कि आइजैक एसिमो का अमेरिका के ऑथर थे, राइटर थे, प्रोफेसर थे बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो अमेरिका में स्थित है, लेकिन उनका जन्म रसिया में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। उन्हें फिलॉसफी में डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त थी। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी मात्रा में जो कहानियां लिखी हैं वो साइंस फिक्शन पर लिखी हैं, विज्ञान पर लिखी हैं, और उन्होंने लगभग 500 से अधिक पुस्तकों को या तो लिखा है या फिर उनको संपादित किया है। और साथ ही साथ उन्होंने 90,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं। आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, और आइजैक एसिमो जो थे उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 यानी 1992 में हो गई थी। द फन दे हैड आइजैक एसिमो द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो भविष्य पर आधारित है। तो आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह भविष्य पर आधारित है। और वो भविष्य कैसा देखें, वेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टूडे, जो आज हम स्कूल और किताब जानते हैं, विल परहैप्स नो एग्जिट, उस समय नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम आर ह्यूमन टीचर्स, कक्षाएं भी नहीं होंगी और मानव शिक्षक भी नहीं होंगे। Children then will read with the help of computers, visual classrooms, moving e-texts and even robotic teachers। कह रहा है तब जो बच्चे होंगे वह कंप्यूटर की सहायता से, विजुअल क्लासरूम्स की सहायता से, मूविंग ई टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, एंड इवन रोबोटिक टीचर, और ये भी हो सकता है कि वह रोबोट टीचर के सहयोग से भी शिक्षा का ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब आइजैक एसिमो जो कहानी लिखे हैं द फन दे हैड, वो बहुत 100-150 साल बाद की कहानी लिखे हैं। भविष्य की बात को रखते हुए कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जिन किताबों को हम और स्कूलों को देख रहे हैं वो शायद नहीं होंगे, और उस समय न कोई क्लासरूम होगा और न ही कोई ह्यूमन टीचर होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। चिल्ड्रेन तब क्या करेंगे, बच्चे कंप्यूटर की सहायता से, विजुअल क्लासरूम की सहायता से और मूविंग ई टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो उस समय टीचर होंगे वो रोबोट होंगे। जैसे यहाँ पे इस पे मूविंग ई टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे घूमते हुए अक्षर, ये रोबोट होगा उस समय पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर्स का प्रयोग करके हम शिक्षा का ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी पृष्ठभूमि है। कहानी उस समय की बात करती है जब भविष्य में स्कूल नहीं होंगे, क्लासरूम नहीं होंगे, मानव टीचर नहीं होंगे, और उस समय बच्चे क्या करेंगे, कंप्यूटर, रोबोट, ई टेक्स्ट, विजुअल क्लासरूम की सहायता से शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो आइए अब हम द फन दे हैड चैप्टर का हिंदी रूपांतरण पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम द फन दे हैड नामक चैप्टर का हिंदी रूपांतरण पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला पैराग्राफ देखेंगे। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 21,057 शी रॉट टूडे
Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। मार्जी इवन राट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी पर लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिस उस पेज पर लिखा जिस पर 17 मई 2157 अंकित था। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा टुडे आज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादा ने एक बार कहा था, डैट मतलब कि, वेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादा ने उन्हें बताया था, डैट कि देयर वॉज ए टाइम वेन, एक ऐसा समय था जब ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियां पेपर यानी कागज पर छपा करती थी, यानी किताबों में छपा करती थी। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और टुड़े मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज एफुली फनी टू रीड वर्ड डैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। कह रहा है कि एंड इट वॉज एफुली फनी, और यह पढ़ना बड़ा ही अजीब था, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय जो हम महसूस करते थे वह कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखे जाते थे, उसके अपेक्षा किताब पर लिखी हुई अक्षरों को पढ़ना बड़ा ही अजीब लग रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उस पर वही सेम यानी वही अक्षर छपे हुए थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिनको उन्होंने पहली बार पढ़ा था। आइए अब हम दूसरा पैरा पढ़ते हैं। जी सैड टॉमी, व्हाट ए वास्ट, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What is about school? आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतर देखते हैं। जी said Tommy, अरे टॉमी ने कहा, व्हाट ए वास्ट, क्या बर्बादी है। वेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मैं सोचता हूं कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेते होंगे तो आप इसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारा जो टेलीविजन का स्क्रीन है उस पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज्यादा आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उन्हें नहीं फेंकता। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने उतनी टेली बुक्स भी नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम इसे कहाँ पाए। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह उसे बगैर देखते हुए संकेत से बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती में। व्हाट इज अबाउट, किसके बारे में है। स्कूल, विद्यालय के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल,
but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी. स्कूल, विद्यालय, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से विद्यालय से नफरत करती थी. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल से और अधिक नफरत करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, उसका जो यांत्रिक अध्यापक था उसे जियोग्राफी में यानी भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था. एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उस टेस्ट को, परीक्षा को खराब से खराब करती जा रही थी. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली, अंत में उसकी माता ने दुखी होकर अपने सर को हिलाया. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ द डायल्स एंड वायर्स. ही स्माइल्ड एट मार्जी and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all rights. And after an hour or so, there was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homeworks and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास औजारों, डायलों और तारों का एक भरा बॉक्स था. ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर यांत्रिक अध्यापक को एक किनारे ले गया. मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा थी कि वह इसे पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा. बट ही न्यू ऑल राइट्स, लेकिन वह उसको सही तरीका से ठीक करना जानता था. एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और 1 घंटे के करीब होने के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विशाल और काला और क्रूप हो गया. विथ ए बिग स्क्रीन, विशाल स्क्रीन के साथ. ऑन विच आल लेसन्स वेयर सोन, जहां पर सारे पाठ दिखाए गए थे. एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, तथा प्रश्न पूछे गए थे. दैट वॉज नॉट सो बैड, वह उतना भी बुरा नहीं था. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, जिस भाग से मार्जी सबसे ज्यादा घृणा करती थी वह उसका खांचा था. वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र डालने होते थे. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था. जो दे मेड हर लर्न वेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जो उसे तब सिखाए गए थे जब वह 6 ईयर की थी, यानी 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जबकि यांत्रिक अध्यापक था वह बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था. आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैरीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have solved it up to an average 10-year level,
Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक ने जब अपना कार्य समाप्त कर लिया तो वह मुस्कुराया और पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के सर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है. आई थिंक, मेरा विचार है कि द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चों के स्तर तक की सीमा तक व्यवस्थित कर दिया गया. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है. And he patted Margie's head again. और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया. Margie was disappointed. मार्जी हताश थी. She had been hoping they would take the teacher अवे altogether. उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. वे लोग एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए दूर ले गए थे. Because the history sector had blanked out completely. क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो गया था. So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, कि विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा. यानी विद्यालय ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में लिखने की जरूरत है.